अच्छा भोजन, अच्छा संतुलित भोजन मिले तो वो स्वस्थ ज़्यादा रहती है। रमेश जी सुतार हैं, उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे युवा साथी सभी लगे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपके पास सब्सक्राइब है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयर करने से मेरी ताकत मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और हमारा प्रयास यही होगा कि अच्छा कार्यक्रम है वो अच्छे लोगों तक पहुंचाया जाए। इस समय ग्राम पंचायत हरासर के अंतर्गत जो डूंगरास अगुण आता है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और उस गाँव का दृश्य वहाँ पर भी विशेष ये गायों के लिए अखिल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, संपूर्ण गाँव की तरफ से। और यदि नज़र डालते हैं तो ये पूरा जो डूंगरास से अगुण है उसका दृश्य आपको नजर आएगा। बहुत छोटा सा गाँव है लेकिन व्यवस्थाएं बहुत शानदार है। आप सामने देखिए तो पूरी बात करते हैं तो बहुत सारे मंदिर है, उनकी तस्वीरें भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और उनके अलावा गौ माता की सेवा है वो यहाँ पर नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है, और आज भी यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। और पूरे कार्यक्रम की हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है, और जहां पर मैं खड़ा हूं वो यहां पर खेल मैदान बना हुआ है। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। डूंगरा सगुणा है उसकी जो गौ सेवा समिति है, अभी गौशाला वो निर्माणाधीन है, कोई नाम उनका नहीं दिया गया है, केवल ये गायों के लोग सेवा कर रहे हैं। और ये आपकी जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये इस गांव से जैसे अमावस होती है, पूर्णिमा होती है, ग्यारस होती है, उन पर ये लोग फेरी लगाते हैं। किसी ने 20 किलो दिया है, किसी ने 50 किलो दिया है, किसी ने 10 किलो, किसी ने 5 किलो, अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया है। और लगभग 40-50 से क्विंटल अनाज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और वो केवल और केवल गौ माता के लिए है। अभी गौशाला पूरी संचालित नहीं हो रही है, जिस प्रकार से गायों की व्यवस्था कर रखी है, ये आपको जो नज़र आ रही है सामने गुगरी बनाई हुई है जिसमें बाजरा भी डाला हुआ है। और उसके अलावा यदि बात करते हैं तो गेहूं है, और ये लगभग कितने दिनों से चल रहा है? पिछले 15-20 दिन हो गए हैं, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ना तो यहाँ पर कोई गैस की व्यवस्था है, और ना यदि बात करें तो यहाँ पर लकड़ी का जो शुद्ध राजस्थानी चूल्हा है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनके द्वारा ये जो गुगरी है उसको तैयार किया जा रहा है। थोड़ी देर में जो गौ माता है वो इंतजार कर रही है, और उनको ये गुगरी है वो डाली जाएगी। काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जो गुगरी है वो प्रतिदिन यहाँ पर तैयार की जाती है। ये जो चक्की है वो इसलिए यहाँ पर रखी हुई है क्योंकि जैसे ही व्यवस्था होगी तो उसके बाद इसको भी फिक्स स्थान पर रख दिया जाएगा। हम जानना चाहते हैं किस भामाशाह ने इस चक्की को प्रदान किया। सर बताएं इस चक्की के बारे में थोड़ी डिटेल। हनुमान जी सुंडा है, और पिताजी का नाम गुल्लाराम जी सुंडा है, गांव डूंगरा सगुण है। खुद वो बिहाड़ी रहते हैं, अरुण पेश के मैनेजर हैं ड्राइवरी को वहाँ, और मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मेरे को उसने ऑर्डर दिया कि ऐसे गाँव वालों को दे दो गायों के लिए, मैंने रिको ला कर दे दी। बिल्कुल, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ भामाशाहों के माध्यम से प्रदान की जाती है, और हर बार किसी न किसी भामाशाह का जब नाम आता है, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब समर्पण कर रहे थे, हथियार डाल रहे थे, उस समय ऐसे भामाशाह प्रकट हुए, और उसके बाद जो राजस्थान की सत्ता है वो बहुत दिनों तक हमारी सनातन संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया। गौशाला का संचालन करना होता है या कहीं पर भी गायों को रखने की जरूरत होती है तो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है, जो बेसिक फाउंडेशन आवश्यकता होती है, कि वहाँ पर चारे की व्यवस्था होना सुचारू रूप से बहुत ज़रूरी है। और ये जो डूंगरा सगुणा है उसमें भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने या भामाशाहों के सहयोग से इससे जो सपा भंडार गृह है, या जिसको हम कह सकते हैं कि चारा भंडार गृह, उसका निर्माण किया गया है। और ये देखिए इसमें कोई तूड़ी इत्यादि नहीं डाला गया, बल्कि प्योर कुत्तर जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, हमारे खेतों में जो उत्पन्न होती है वो यहाँ पर डाली हुई है। और शायद ये भी सभी भामाशाहों के सहयोग से लोगों ने इस कुत्तर है उसको पहुँचाया है। और देखिए जो कहते हैं कि इंसान जब अपना मनपसंद का भोजन करता है तो उनको बड़ा सुकून मिलता है, वैसे ही गौ माताएँ जब कुत्तर का भोजन करती है तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वो दुगुनी होती है। और बहुत शानदार इस छोटे से गांव में नवयुवक मंडल सीनियर्स जो लोग हैं वो सभी लगे हुए हैं और व्यवस्था कर रखी है। और ये ज़रूरत भी है क्योंकि अभी जो 4 महीने देखने को मिलेंगे, जिसमें बात करते हैं बरसात के, यदि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इनमें बहुत दुर्दशा होती है गायों की, क्योंकि एक खेत में से दूसरे खेत में लोग डालने का कार्य करते हैं। वो कह रहे हैं कि उसके खेत में से भेजी थी, उसके खेत में से, तो इन लोगों ने कुल मिलाकर व्यवस्था बहुत शानदार कर रखी है। पूरा कार्यक्रम हम आपको लगातार पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहे हैं। देखिए कोई भी गौशाला संचालित होती है तो वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यदि बात करें तो चारे के बाद में। और ये छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पर भी चारे पानी की व्यवस्था है। और जैसे हम गौशाला परिसर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगी एक खेल, जिसमें गायों के लिए बहुत अच्छी शुद्ध पानी की यहाँ पर लोगों के द्वारा व्यवस्था कर रखी है। छोटा सा गाँव है डूंगरा से, उसमें जो अभी पूरी गौशाला का रूप नहीं दिया गया है, लेकिन गायों के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है लोगों ने। और ये जो आपको सामने दिख रही है वो वर्तमान में गायें हैं, साफ़ सुथरी। यदि आप बात करते हैं तो ये जगह भी बहुत अच्छी कर
कर रखी है। एक तरफ तारबंदी और देखिए पूरी तरीके से जहाँ पर भी गए हैं लोग लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने लॉकडाउन के दौरान देखा है कि यहाँ पर जो नौजवान साथी है वो सबसे ज़्यादा इस कार्य में, इस नेक कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। छोटी छोटी बछड़ियाँ भी है, छोटे छोटे यदि बात करते हैं तो बछड़े भी हैं यहाँ पर, और अभी कुछ दिन पहले इनका संचालन हो रहा है। तो विशेष रूप से ये जो बैसाख का महीना निकला है उसमें आपको नज़र डालते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जो गौमाताएं हैं उनकी लगातार इन लोगों के द्वारा सेवा की जा रही है। और ये देखिए जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी सेवा में लगे रहते हैं। पहले घुघरी को मैंने बताया था चूल्हे पर, लकड़ी पर तैयार करते हैं, उसके बाद जो गौशाला परिसर है इनका छोटा सा भी निर्माणाधीन है उसमें लेकर ये लगातार जो वॉलंटियर्स है, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ लगातार ये लोग कर रहे हैं। और ये देखिए चारे के साथ साथ घुघरी के साथ साथ यहाँ पर गुड़ की भी, जिस प्रकार से बताया था कि वो भंडार गृह है उसमें लगभग 2 क्विंटल गुड़ है वो भी आया हुआ है। और लोग समय समय पर अपना सहयोग करते रहते हैं और जो लोग हैं वो लगातार जो गौ माता है उनके लिए गुड़ भी खिला रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। जब मनुष्य खुद मीठा खा सकता है, मानव की सेवा है, उससे बच्चे छोटे छोटे प्राणियों की भी लगातार यहाँ पर, गौ माताओं की भी यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा सेवा की जा रही है। नौजवान साथी तो लगे हुए हैं, उनके अलावा बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो भी लगी हुई है। जैसे हमने बोथी आवास का कार्यक्रम दिखाया था तो वहाँ की जो सरपंच है रामप्यारी देवी, वो खुद लगातार इस सेवा के नेक कार्य में लगी हुई थी, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि जो माताएं बहनें हमें सिखाती है वो बहुत कुछ चीज़ हमें सीखने को मिलती है। और यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी इस कार्य में आगे आ रही है। सगला नहीं जय श्री राम गौ भक्ता ने आज अखिल भारतीय हिंदुआ मोर्चा संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हैं डूंगरास गांव में। एक छोटी सी गौशाला है, आ 7 वर्षों अठ चाल रही है और संगठन की उम्मीद आ हुई है कि अब 1.5 महीनों अठे यहाँ को प्रोग्राम चल रहे है गाया के लिए, जखन देख रहे आको दिल अतो संतोष और तन मन धनु आज अठे आने सम्मानित करना आया है। छोटे से गांव के माइन एक यहाँ अचूमो सो लगे कि वाकई में कुछ आपा करने की एक कोशिश के मायने लाग रहा और वो सफल भी हो सी। सही लोगों हमारी तो आई उम्मीद है और माने बहुत बहुत खुशी हुई है। गाया कार्यकर्ता देख कर बाको आज सम्मानित करो जाओगे संगठन द्वारा। मैं तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र जी शर्मा निवासी गोरडा के पधारे हुए है। इधर इसमें मीडिया प्रभारी भी है, बाको गांव है बामणिया, श्रवण राम जी प्रजापति, जगदीश प्रजापति है सचिव है संगठन का सुजानगढ़ तहसील, प्रहलाद प्रजापति है, रुकमानंद जी प्रजापति उपाध्यक्ष है, हनुमानाराम जी घोटिया प्रचार प्रसार मंत्री है संगठन का, हनुमानाराम जी घोटिया प्रचार प्रसार मंत्री अणखोलिया का है जाट आगा जो। इसके बाद में भागीर जी कालवा है डूंगरास का महामंत्री, आपने सुजानगढ़ के मायने खड़े बेहुबा पदाधिकारी सब मौजूद है। आपको वही कहना है कि भाई मैं थक सगा तन मन धनु आपने गाया के लिए अच्छी व्यवस्था जल्दी हुए। सही राम जी बेनीवाल है, उसको इस समय सम्मानित किया जा रहा है। उनको जो सम्मान प्रमाण पत्र है अखिल भारतीय युवा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। रमेश जी सुतार है, उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा। बंटी सिंह है, उनको भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा। श्री राम जी प्रजापत है, उनको भी इस समय कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा। दयानंद जी प्रजापत है, उनको भी अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है गौ सेवा के लिए। मुकेश कुमार जी सुतार है, उनको भी अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा गौ सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। उमेद सिंह जी राजपुरोहित है, उनको भी यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो देकर सम्मानित किया जा रहा है। विशाल जी चौहान है, उसको भी इस समय अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। प्रभुदयाल जी प्रजापत है, उनको भी इस समय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स के रूप में गौ सेवा के लिए। राधेश्याम जी सेन है, उनको भी अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा गौ सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। संजय कुमार जी पवार है, उनको भी इस समय अखिल भारतीय हिंदू युवा परिषद के द्वारा गौ सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। अंकित सुतार है, उसको भी इस समय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ पर गौ सेवा करने के लिए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत हरासर है, उसके उप सरपंच श्रीमान राकेश जी भट्टे सर, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं और वो भी इस समय जो बात करते हैं तो सुनील कुमार है, उनको इस समय प्रमाण पत्र है वो देकर यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। लगातार हम आपको डूंगरा सगुणा है उसका जो गौ सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। राजेश कुमार प्रजापत है, उसको भी इस समय गौ सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रमाण पत्र वो देकर सम्मानित किया जा रहा है। उनको इस समय जो गौ सेवा के लिए कोरोना योद्धा के रूप में, कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रमाण पत्र है वो देकर सम्मानित किया जा रहा है। गिरधारी लाल जी शुंडा है,
उनको भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और इस गौशाला को या कहा जाए ये जो छोटी सी निर्माणाधीन गौशाला है उनको सबसे अच्छा मेंटेन यही करते हैं और इनका स्टेटमेंट भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। यह बहुत शानदार तरीके से दिया, उनको इस समय सम्मानित किया जा रहा है अखिल भारतीय युवा हिंदू परिषद मोर्चा के द्वारा। डाल सिंह जी हैं, उनको भी इस समय डाल सिंह जी खींची है, वो भी इस गौशाला में, इस गौ सेवा समिति में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, उनको भी प्रमाण पत्र देकर इस समय सम्मानित किया जा रहा है। नानू राम जी जो सुंडा है उनको भी अपने से कोरोना महामारी में गौ सेवा के लिए प्रमाण पत्र है वो कोरोना योद्धा के रूप में देकर सम्मानित किया जा रहा है। हनुमान सिंह जी बाटड़ हैं जो खारिया गांव से बिलोंग करते हैं और उनको इस समय डॉक्टर्स के रूप में यहाँ पर लगातार सेवाएं देते हैं और लोगों ने बताया है कि इनको एक कॉल करते हैं तो ये अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और क्योंकि गौशाला संचालित की जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान नहीं करे कि कोई गौ माता है वो बीमार हो, लेकिन इनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। भवानी सिंह जी है, उनको भी यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। दिनेश जी भट्टेसर हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मान पत्र है वो अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा देकर यहाँ पर गौ सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। उनको राकेश जी भट्टेसर के द्वारा सम्मान पत्र दिया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर इन गौ माताओं के लिए जो ठाण है जिनमें खाने की व्यवस्था की जाती है वो उन्हीं के द्वारा समर्पित किए गए हैं, वो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर डोनेट किए गए हैं। गौ माता से हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और इसी प्रकार से गौ माता के लिए एक भामाशाह के रूप में ये हमेशा कार्य करते रहे। नानू राम जी बेनीवाल है जो वार्ड पंच है, उनको इस समय राकेश जी भट्टेसर है ग्राम पंचायत हरासर के उप सरपंच, वो इस समय प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोरोना योद्धा के लिए। और ये विशेष रूप से कोरोना योद्धा के लिए जिन्होंने इस गौशाला के लिए लगातार अपनी सेवाएं इस गर्मी के महीने में की है। रेवता राम जी सेन है, उनको भी यहाँ पर बात करते हैं तो ये प्रमाण पत्र है वो देकर सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा सम्मान पत्र है वो दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत ये कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार उन्होंने लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। उसका दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर आज सभी जो अखिल भारतीय युवा परिषद के द्वारा है उन सभी को सम्मानित किया गया है। और ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं या युवा शक्ति नज़र आ रही है, वयोवृद्ध नागरिक जो नज़र आ रहे हैं, वो सभी यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको एक जगह इनको इकट्ठा कर रखा है, बल्कि ये अलग अलग जगह पर काम करते हैं। कोई घुघरी बनाने का कार्य करता है, कोई जो गौ माता है उनको नीरा चारे का कार्य करता है, कोई इनके लिए पानी डालने का कार्य करता है, कोई साफ सफाई का कार्य करता है। लेकिन आज सभी यहाँ पर इनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से जो डूंगरा सगुणा है उसका कार्यक्रम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक जो गौशाला है, हम उसको गौशाला नहीं कह सकते, निर्माणाधीन गौशाला है, उनका यहाँ पर मेंटेनेंस किया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। प्रत्येक अमावस को प्रत्येक जो 11 साथी है उनको ये लोग गाँव में फेरी लगाते हैं और लगभग 40 क्विंटल के आसपास अनाज इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। 2 क्विंटल के आसपास गुड़ है वो इकट्ठा कर रखा है। काफ़ी सारे जो भामाशाह हैं वो लगातार यहाँ पर कुत्र की भी व्यवस्था करते रहते हैं। उनके अलावा यहाँ पर चक्की की भी व्यवस्था भामाशाहों के द्वारा की गई है। और ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे से सफ़े का निर्माण हो ताकि आने वाला जो समय है, बरसात का जो मौसम है, उनमें गौ माताएं उनको भीगना नहीं पड़े और जो आगे सर्दी का मौसम आए उसमें किसी प्रकार से जो है वो सर्दी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी तो ये गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न के चलते यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, उनके चलते यहाँ पर काफ़ी अच्छी ठंड है। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, तो यहाँ पर जो गौ माता है उनकी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप भी इस गौशाला के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं या आपकी भी इच्छा है कि डूंगरास गौशाला में कोऑपरेट करें, तो मैं इनके यहाँ पर नंबर है वो स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल जवाब मिलेगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। लोनाराम जी सुंडा है, उनको भी यहाँ पर कोरोना योद्धा के रूप में अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका इस प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी होता है और बखूबी वो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रहे हैं। हनुमान सिंह जी जो बाटड़ है उनको विशेष रूप से अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के जितने भी संगठन पदाधिकारी है उनके द्वारा इनको विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। हनुमान सिंह जी बाटड़ खारिया से बिलोंग करते हैं और बहुत शानदार गौ सेवा के लिए हर समय हाजिर रहते हैं। और ये जो प्रमाण पत्र है वो विशेष रूप से इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मुझे देकर सम्मानित किया जा रहा है। और मैं तो इस गौशाले के लिए कामना यही करता हूँ कि इन लोगों को हमेशा आप कोऑपरेट कीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि नवयुग इस कार्यक्रम में ज़्यादा है। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, आपका भी एक दायित्व बनता है, जितना आप इनके लिए सहयोग कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप लोगों का सहयोग इन लोगों के लिए है। कोई भी गौशाला संचालित होती है तो वहाँ पर सबसे बड़ी, भगवान कृष्ण नहीं चाहे कि कोई गौ माता की दिक्कत हो, लेकिन डॉक्टर्स की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ हनुमान जी जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर समय समय पर गायों की देखरेख के लिए आते हैं। सर, किस प्रकार की यहाँ पर लोगों की व्यवस्था है और आप क्या अपनी तरफ से यहाँ पर फैसिलिटी देने के लिए आते हैं? कभी कभी एक डिवर्मिंग करनी पड़ती है बार बार, और खान पान के बारे में बताना पड़ता है। अच्छा भोजन, अच्छा संतुलित भोजन मिले तो वो स्वस्थ ज़्यादा रहती है। डूंगरास के लोग कैसी गौशाला का संचालन कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। आप लगातार यहाँ पर कितने समय से लगभग जुड़े हुए हैं?
साल भर से। कल हनुमान जी ने बताया कि वो लगभग साल भर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और छोटा सा गांव है हालांकि, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि डूंगरास भी कोई गांव है, लेकिन आज आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी सनातन संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आपने सागे जो डूंगरा सगुण है वो कार्यक्रम आप अथान लगातार दिखा रहे हैं और गाँव में जहाँ नौजवान साथी लाग रहे हैं, बुजुर्ग नागरिक अभी भी लाग रहे हैं और महिला लाग रही है। सौ पहले पोताई जी था नाम बताओ। मारो मोहनी है। मोहनी देवी जी थे, बात बताओ गायों की सेवा थे कता सालों किया कर रहे हो? 4 साल लाग रहे हैं गया में। तो थे टाबरिया सुना है जगह बोला सरबान कहीं कहना चाहो गायों की सेवा करने के बारे में? हाँ कदी वही करो, वे तो सेवा करो। हाँ वे क्यों कौन था, वे करो घर आए जिसी गालो, कुतर गालो, पूस गालो, पानी गालो। आजकल हर जगह टाबरिया काम कर रहे हैं, बांध करता कति खुशी मिले है? बहुत जोर की, बहुत खुशी मिल है। बिल्कुल बताइएगा, आजकल टाबरिया जिस प्रकार काम कर रहे हैं तो आन देख बहुत खुशी मिले, और क्योंकि नेक कार्य कोई भी करे तो भी कि निश्चित रूप से खुशी मिलनी बहुत वाजिब है। हमारे साथ इस क्रम में संजय जी पवार है, वो जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। संजय जी, कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से लोग संचालित कर रहे हैं? व्यवस्था बहुत बढ़िया है और सभी लोग गांव के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे युवा साथी सभी लगे हुए हैं और सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो काफ़ी सारे लोग आपको सुनेंगे, उनको आप अपनी तरफ से कुछ विशेष कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा जो भी साथी है, बूढ़े बुजुर्ग जो भी नौजवान हैं, सभी साथी मिलजुल के काम करें और गायों की सेवा में सभी लग जाएं और सब एकजुटता से काम करें, तभी गांव का नाम होगा। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि सभी बुजुर्ग नौजवान सभी लग जाएं, एकजुटता से काम करें, तभी गांव का नाम रोशन। और कहा भी जाता है कि कलयुग में संगठन में शक्ति है, जिस आदमी की संगठन होगा उसका कार्य हमेशा सफल होगा। हमारे साथ श्रीमान गिरधारीलाल जी सुंडा जुड़े हुए हैं, सुपुत्र श्रीमान है गुल्लाराम जी सुंडा, उनके पिताजी का नाम है, उनसे बातचीत करने की व्यवस्था कोशिश करते हैं। सुंडा साहब, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से यहाँ पर छोटी सी गौशाला का संचालन हो रहा है? सब कम से कम गायों के साथ साथ सब व्यवस्था कर रहे हैं और इस साल और भी ज़्यादा है। एक महीने 1.5 महीने से ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया थे ये राशन पानी इकट्ठा करने के लिए, और गरीबों ने बहुत ज़्यादा अनाज दिया। हम तो इतना उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। 40 कुंटल 50 कुंटल अनाज हुआ है, कम से कम 2-3 कुंटल गुड़ हुआ है। इनके सब बच्चे सुबह सुबह 4 बजे उठ के सब रान के इसको पका के जैसे नमक देते हैं और सबको खिलाते पिलाते हैं। किसी डॉक्टर को भी बुला के व्यवस्था की, कोई पशु बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल करनी है। और गांव का विचार बहुत अच्छे हैं। अब हम बड़े बड़े जो नेता लोग हैं और भी गांव में पूंजीपति उससे चाहते हैं कि इसके लिए कोई छाया हो जाए, गायों के लिए बेचारी परेशान हो, बारिश के टाइम में थोड़ी बच्चा और जाए, सबका विचार अच्छा हो। तो एक से एक बढ़कर गाँव में दानदाता बहुत है सर। पशु का चारा भी बहुत इकट्ठे हुए हैं, अनाज भी इकट्ठे हुए हैं। अब इनको आगे भी भादवे महीने का हम अब आगे हरा कच्चा चराने के लिए भी कोशिश करेंगे। किसी का खेत खरीद लेते हैं और 2-3 महीने के लिए चराते हैं, 2-3 गुआड़ रख लेते हैं। हर साल व्यवस्था करते हैं, इस साल की व्यवस्था और भी ज़्यादा। हमारे डाल सिंह जी खींची है, वो बहुत सुविधा व्यवस्था की, अपनी गाड़ी फ्री चलाई है कम से कम 10 दिन। गांव में पूरे कमाई, एक डीजल का पैसा नहीं लिया और पूरी बिल कोशिश की है, सबसे मांग के रोटी तक लेके आया, गुड़ तक लेके आया और बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। गायों को सबको खिलाई है, कल बच्चों को लगा के बहुत तगड़ी साफ सफाई करी है, उनको धन्यवाद दिया जाए सबको। हमारे साथ नारायण जी खिलेरी जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी है, वार्ड पंच है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नारायण जी, आपका छोटा सा गांव है, किस प्रकार से नवयुवक मंडल बुजुर्ग लोग हैं वो वैसाख के महीने में आप कितने साल से कितने समय से इस गायों के लिए ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं? नमस्कार राजकुमार जी, 2-3 साल से हम गायों के लिए बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और चारा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बुजुर्ग भी है, युवा भी है, सारे भी न्यू जो भी जवान है खूब मेहनत कर रहे हैं और गायों के लिए गोगरी भी व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की और कुत्र की सारी व्यवस्था बढ़िया कर रहे हैं। नारायण जी, एक बात बताएं, ये जो गोगरी है वो एक टाइम देते हो या दोनों टाइम देते हो? सर दोनों टाइम देते हैं, सर सुबह भी 8-9 बजे देते हैं, शाम को भी देते हैं। लगभग वर्तमान में आपके पास गायों की संख्या कितनी है? करीबन है 60-70 गायें हैं। तो अभी तो आपने अस्थायी रूप से बना रखा है, तो गांव की इकट्ठी कर रखी होगी लगभग? हाँ, अभी तो गांव की है, जितनी भी आवारा पशु है गांव के वो सारा इकट्ठा कर रखे। और फ्यूचर में प्लान क्या, भविष्य में क्या योजनाएं बना रखी? प्लान ही है तो जो बढ़ोतरी करेंगे, सेवा गाँव के जितने भी आवारा पशु होंगे उसको यहाँ पे रखने की और सुविधा करेंगे उसको चारा डालने की। बिल्कुल, नारायण जी ने एक बात बताई कि हमारा प्लान है वो बहुत लंबा है, अभी तो केवल छोटी छोटी स्टेप्स है वो हम रख रहे हैं। और कहते हैं कि किसान की खेती तभी सुरक्षित है जब गौ माताओं का रिजर्वेशन सही तरीके से किया जाए उनका। और कोई बड़ी दिक्कत नहीं है किसी गांव के लिए कोई गौशाला का निर्माण करना। यदि 4 महीनों में इधर उधर धक्के खाती है उनके बजाय जैसे डूंगरास में कर रखी है वैसे व्यवस्थाएं और बहुत सारे कार्यक्रम मैंने अपने चैनल पर भी अपडेट किए हैं। लोगों में जागरूकता जरूर आ रही है, क्योंकि कोरोना काल जो बीता है उसमें एक चीज़ बहुत देखने को मिली है कि लोग एक दूसरे के बीच सेवा का जो भाव है वो बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अखिल
विश्व हिंदू परिषद के लोग भी जुड़े हुए हैं और उसमें काफ़ी सारे जो अपने संगठन है वो संचालित करते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो सदस्य हैं भवानी सिंह जी शेखावत, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और कामना यही करते हैं कि वो इसी प्रकार की गौ सेवा के लिए माँ भारती की सेवा लगातार करते रहें। हमारे साथ सही राम जी बेनीवाल जुड़े हुए हैं, जो छापर नगर पालिका वहाँ पर फायर एंड सेफ्टी में ड्राइवर की सेवाएं प्रदान करते हैं। और आपसर गाँव में जो सैनिटाइजर किया गया था उस समय भी इनसे हमने बातचीत की थी और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी उनसे बातचीत करते हैं। सही राम जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है? सर, यहाँ आकर बहुत अच्छी फील होती है और सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप हमारे बीच अपना कीमती समय निकालकर हमें साधुवाद देने पहुँचे। आपने हमारी इस छोटी सी व्यवस्था को दूर दराज तक पहुँचाया लोगों को देखने के लिए। आपके मीडिया के माध्यम से जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती भी है कि कोई व्यक्ति यदि सहयोग राशि से हमें सहयोग करना चाहे गौशाला को, तो उसके मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, वो देख कर यहाँ पर अपना दान राशि पहुंचा सकते हैं। बाकी काफ़ी समय से यहाँ गौशाला संचालित है, नाम से नहीं है लेकिन काम से बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। गायों की सेवा बहुत अच्छी हो रही है। पूछ के लिए यहाँ डालने के लिए एक बड़ा ढारा भी बना हुआ है। अब रही व्यवस्था उचित कम समय के अंदर यदि मेहरबानी रही गौ माता की तो यहाँ टिन शेड बनाएंगे और उनके लिए गायों को बारिश के अंदर भीग नहीं पाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। पास में यहाँ बहुत अच्छा खेल ग्राउंड भी बना हुआ है जिसमें खेलने के लिए जो युवा आए उनको सौभाग्य है वो गायों की भी सेवा साथ में कर सकते हैं। सर बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें नाम से नहीं काम से व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और बहुत अच्छी छोटे से गांव में गौशाला के लिए व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ ग्राम पंचायत हरासर के जो उप सरपंच है राकेश जी भट्टे सर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है और क्या कहना चाहोगे आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? देखो, हमारे गांव में भी गायों के लिए व्यवस्था हुई है। सबसे ज़्यादा पूछ की और धान की सब चीज़ की व्यवस्था कर दी है। अब मकान की और छपरे की व्यवस्था धीरे धीरे कर देंगे और सबसे ज़्यादा गांव का भी सहयोग मिल रहा है, बाहर से भी सहयोग हो रहा है। सब साथ में है गांव वाले, हम भी सब सहयोग कर रहे हैं इसे। तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्राम पंचायत की तरफ से आप कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ निर्माण इत्यादि किया जाए उनके लिए? हाँ, उनके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कुछ प्रावधान कुछ हो काम के लिए। बिल्कुल, राकेश जी ने कहा कि हम जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि ग्राम पंचायत होती है उसमें बहुत ताकत होती है और एक जनप्रतिनिधि के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने आश्वासन दिया है अगर सरकारी अड़ंगा नहीं बीच में अटकता है तो ये जरूर इस गौशाला के लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जो ये वंशुरी वादन किया गया है उनका नाम थांगो नाम का ही है सब अमरचंद जी सुंडा साहब वो थाने कताक दिना इन वंशुरी बजाना का तरीको है बहुत सालों में भाई। तो विशेष रूप थे होली के दिन इन बजाओ। हाँ बताओ। और खटे सीख रहे हैं अपने आप सीखी अपने आप तो था कि वंशुरी बाजे जहाँ कोई गाया पर या लो गए कान खड़े जा। हाँ तो थाने ये देख रही लगे कि थे एक बहुत अच्छा वंशुरी वादक हो। नहीं मैं देखे लगे लेकिन अब लोग क्या बनता लोग क्या मैं तो खुद न लगे लेकिन लोग क्या आप देखा चलो ठीक है। ये आपको डूंगरा से अगुणा है उसकी जो निर्माणाधीन गौशाला है वहाँ पर जो नौजवान कार्यकर्ता है उनका कार्यक्रम है। उनके अलावा किस प्रकार से घूघरी की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से चारे पानी की व्यवस्था करते हैं और अखिल जो विश्व हिंदू परिषद के युवा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना क्योंकि कहते हैं कि अच्छा नेकी का कार्य होता है वो कभी दुश्मन भी करे तो उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय माँ भारती, आप सभी को राम राम।